the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन शाह अपने YouTube चैनल इंजीनियर मिथुन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और मेरे दिल के बेहद करीब है, क्योंकि आज का टॉपिक है माँ बाप जिम्मेदारी है बोझ नहीं। यस माय फ्रेंड, माँ बाप जिम्मेदारी है बोझ नहीं। दोस्तों, ये दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो इनसे ही हमारा जीवन है। लेकिन आजकल हम इन्हें भूलते जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगे हैं। सो माय फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो इसी इशू को हाईलाइट करने और आप सबको जगाने के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि माँ बाप क्या हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। वैसे माँ और पिताजी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कविता की पंक्तियां माँ के लिए लिखी है। माँ की ममता का क्या बखान करूं, माँ की ममता का क्या बखान करूं, कहाँ से शुरू और कहाँ समाप्त करूं। माँ के जैसा कोई सानी नहीं और माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं। बेटे की एक आहट को पहचान जाती है माँ, और अगर एक पल भी ना दिखे तो बिलख जाती है माँ। माँ की ममता का कोई सार नहीं और माँ की सेवा से बढ़कर कोई उपकार नहीं। माँ की सेवा से बढ़कर कोई उपकार नहीं। और अगर बात करूँ पिता की, तो जिस मजबूत नींव पर टिके हैं पैर मेरे, वो कुछ और नहीं मेरे पिता के कंधे हैं। दोस्तों, खुशी का हर लम्हा पास होता है जब मेरे पिता का साथ होता है। जेब खाली हो फिर भी कभी मना करते नहीं देखा, मेरे पिताजी से बढ़कर अमीर इस दुनिया में नहीं देखा। वो जानते हैं उनके आंसू घर वालों को कमजोर बना देंगे, इसीलिए एक बाप ही है जो छुप कर रोता है। खुद की बनियान के लिए भले पैसे ना हो, लेकिन अमीर इतना कि तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। आजकल कभी भी समस्या का कोई हल नहीं होता, क्योंकि कोई भी माँ बाप का पैर छू करके घर से नहीं निकलता। बहुत देखे हैं हमने इश्क में जान लुटाने वाले भाई। कोई उस माँ से भी पूछे जिसने कितनी शिद्दत से तुम्हें पाला है, और तुम हो कि आज उसका दुख दर्द बांटने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है, अपनी माँ के साथ बिताने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। दोस्तों, एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक माँ और एक बेटा छत पर बैठे रहते हैं, वहाँ कुछ कबूतर दाना चुग रहे होते हैं। माँ बेटे से पूछती है, बेटा ये क्या है? बेटा माँ को बोलता है, माँ ये कबूतर है। माँ थोड़ी देर बाद दोबारा पूछती है, बेटा ये क्या है? बेटा माँ से बोलता है, माँ कबूतर है ये। माँ थोड़ी देर बाद फिर से बेटे से पूछती है, बेटा ये क्या है? बेटा गुस्से से झल्ला उठता है और माँ को चिल्लाते हुए बोलता है, माँ तू अंधी है क्या? तुझे दिखता नहीं है? ये कबूतर है, कबूतर है, कबूतर है। बेटे की बात सुन करके माँ मुस्कुराती है और बोलती है, बेटा जब तू छोटा था ना, तो तू भी कोई भी चीज़ को 100 बार पूछा करता था, लेकिन मैं हर बार तुझे प्यार से बताती थी, तुझे प्यार से समझाया करती थी। दोस्तों, वो माँ ही है जिसके रहते हमें कोई गम नहीं होता। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ होती है, वो माँ ही होती है जो हमेशा हमारा हाथ पकड़ करके हमारे साथ खड़ी रहती है। जब हमें बोलना नहीं आता था, तो वो माँ ही थी कि जो हमारी हर बात को समझ जाती थी। और आज जब हम बड़े हो गए हैं, तो माँ से ही कहते हैं, माँ तू कुछ समझती ही नहीं है। दोस्तों, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है कि आप भगवान की पूजा क्यों करते हो? आप मंदिर क्यों जाते हो? मुझे पता है आप सबका एक ही जवाब होगा, क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, हमें जीवन दिया है।
एम आई राइट? यस आई नो, आप सब यही सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जस्ट थिंक, एक बार सोचे आपको जन्म किसने दिया है, आप आज जो भी है वो आपको किसने बनाया है? दे आर नॉट अदर देन आपके माता और पिता। वो आपके माता और पिता ही हैं, जिसकी वजह से आज आप जो भी हो उनकी वजह से ही हो। सो माय फ्रेंड्स, भगवान जो हमें दिखते नहीं हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता जो हमारे साथ हैं उन्हें हम पूछते तक नहीं हैं। माय डियर, दे आर आवर रियल गॉड। वो हमारे रियल भगवान हैं। उन्होंने हमें राजकुमार की तरह पाला है और हम आज क्या कर रहे हैं? हमारे शास्त्रों में भी माँ बाप को भगवान से ऊपर बताया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता और पिता दोनों ही प्रथम पूजनीय हैं। जो लोग माँ बाप को रुलाते हैं उनकी पूजा कभी भी स्वीकारनीय नहीं हो सकती है। घर के देवता को रुला करके आप मंदिर के देवता को खुश नहीं कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, घर वाली माँ की पूजा करो, बाहर वाली माँ, मंदिर वाली माँ अपने आप ही खुश हो जाएंगी। ये कैसी विडंबना है, एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। जिस माता पिता ने हमें बोलना सिखाया है, आज हम उन्हें ही चुप कराने लगे हैं। कि जिन माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए खर्च कर दी, जिन्होंने सारा जीवन हमारी परवरिश में लगा दी, आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे घर में उनके रहने के लिए जगह तक नहीं है। दोस्तों, आप जनरेशन गैप का बहाना बना करके पल्ला झाड़ लेते हो, बट माय डियर, हाउ कैन यू डू लाइक दिस? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप जनरेशन गैप का बहाना बना करके अपनी जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्यों से पाला नहीं झाड़ सकते। आप ये मत भूलो, आपका वजूद उनसे ही है और अपने वजूद को कोई कैसे भुला सकता है? वो माँ बाप ही हैं जिनके रहते ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। फूल कभी दोबारा खिला नहीं करते, जन्म कभी दोबारा मिला नहीं करते। मिलते हैं 1000 लोग, लेकिन 1000 गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। पूरी दुनिया में एक माता पिता ही हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे और आगे निकलो और कामयाब बनो। वो माता पिता ही हैं जो बिना स्वार्थ के तुमसे प्यार करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वो माता पिता ही हैं जिनके होने का कभी एहसास नहीं होता, लेकिन अगर ना हो तो एहसास बहुत होता है। उनके ना होने का एहसास बहुत होता है। सो दोस्तों, अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ है तो अभी तुरंत उठें, जाएं और अपनी माँ को गले से लगा लें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए।